स्टेशनरी की सिर्फ एक ही दुकान है, एक ही शॉप है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। तो देखो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को आर्टिकल 12 बताया था, क्योंकि हम लोग इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था, और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 12 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 12 को हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि आर्टिकल 12 क्या कह रहा था। आर्टिकल 12 बेसिकली स्टेट को डिफाइन कर रहा था। ठीक, अब स्टेट को क्यों डिफाइन कर रहा था? क्योंकि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं स्टेट के अगेंस्ट। कहने का मतलब है कि स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को बिना किसी कंडीशन के ऐसे ही वॉलंटरी तरीके से नहीं छीन सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 12 है वो क्या डिफाइन कर रहा था? आर्टिकल हमारा स्टेट को डिफाइन करता है, राज्य को डिफाइन करता है। और डिफाइन करते हुए इसमें हमने 4 पिलर्स पढ़े थे। पहला पिलर हमने पढ़ा था कि स्टेट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। फिर हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें यूनियन टेरिटरीज वगैरह भी कंसीडर करते हैं हम लोग। फिर हमने पढ़ा था लोकल बॉडीज। थर्ड क्या पढ़ा था हमने? लोकल बॉडीज पढ़ा था, जिसमें हमारे पास पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, हमारी जितनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था अदर अथॉरिटीज। ठीक है, यही सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और सबसे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है समझने के लिए कि भाई अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है। अब इस अदर अथॉरिटीज से जुड़ता हुआ, इसी से रिलेट करता हुआ एक डॉक्ट्रिन होता है जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी। ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स और आगे पढ़ेंगे ना, तो हमें और भी डॉक्ट्रिन्स को पढ़ना होगा और भी सिद्धांत को पढ़ना होगा। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी किसे कहते हैं। देखो, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? साधन, माध्यम। ठीक है, क्योंकि देखो हमें पता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस करती है, बहुत सारे फंक्शंस करती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसके लिए सरकार क्या करती है कि कुछ लोगों को या कुछ कंपनीज को वो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट बनाती है, एक साधन बनाती है अपने उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर यही कंसिडर होता है कि भाई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने कुछ जैसे जो पब्लिक फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट जनरेट किए हैं, कुछ साधन जनरेट किए हैं, कुछ माध्यम बनाए हैं। तो क्या इन माध्यमों को भी हम स्टेट कंसीडर करेंगे? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई गवर्नमेंट अपने पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करती है, कुछ साधन बनाती है, तो क्या उन साधन को भी हम क्या कहेंगे? आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो अगर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये साधन बनाए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को कोई अथॉरिटी दे दी कि आपको ये वाला पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो अगर वो जो अथॉरिटी दी गई है जिस कंपनी को, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रोगेट करती है, उसका हनन करती है, तो जिसके भी फंडामेंटल राइट्स अब्रोगेट होते हैं, हनन होते हैं, तो वो क्या उस कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में जाने की शक्ति रखता है या नहीं रखता है? ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? ठीक है, लेकिन 12 के अंदर कंसिडर करने के लिए हमें और भी कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी, जो चीजें हमें पता चलती हैं द 5 पॉइंट आर डी शेट्टी केस से। आर डी शेट्टी केस कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इस केस से पता चलेगा कि भाई वो जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो कंपनी बनाई है ना, कंपनी है, सोसाइटी है, कुछ भी एजेंसी बनाई है, तो क्या वो एजेंसी स्टेट होगी या नहीं होगी? इन 5 पॉइंट से पता चलेगा हम लोगों को। अब वो 5 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? क्रिएशन बाय स्टैट्यूट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्रिएशन बाय स्टैट्यूट। कहने का मतलब है उसे कैसे बनाया गया है? किसी कानून के थ्रू बनाया गया है। दैट मींस कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो, स्टैट्यूटरी में जैसे हम बात कर सकते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये एक कैसी बॉडी है? हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसे कानून के थ्रू बनाया गया है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में जैसे सीबीआई हो गया। ठीक है, ये कैसी है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के थ्रू नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी क्या है, क्रिएट तो सरकार नहीं किया है ना इसको, तो इसलिए क्या है, सीबीआई भी क्या आ जाती है, आपकी स्टेट कंसीडर की जा सकती है। फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि भाई इस एजेंसी को फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर रही है या किसी अदर सोर्स से फंडिंग मिल रही है? अगर गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है? हम स्टेट कंसीडर करेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट फंक्शन, किस तरीके की वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सारी चीजें भी चेक की जाती हैं इसमें। क्लियर हुआ? फिर आता है कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कि भाई मतलब जो भी आपने एजेंसी बनाई है, जो भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है, उस इंस्ट्रूमेंट पर किसका कंट्रोल है? अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेट ही कंसीडर की जाएगी। फिर आता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे सपोज कीजिए किसी आप जगह पर रह रहे हो, किसी एरिया में रह रहे हो, और इस एरिया में लाइक जैसे अगर मैं बात करूं स्टेशनरी की, ठीक है, स्टेशनरी की सिर्फ एक ही दुकान है, एक ही शॉप है, पूरे बड़े एरिया में एक ही शॉप है, तो इस व्यक्ति के पास क्या है? एक अधिकार है, मोनोपोली है। तो अगर सरकार भी क्या कर रही है इसी तरीके से कि
किसी एजेंसी को पूरी तरीके का क्या दे रही है, मोनोपोली दे रही है, एक अधिकार दे रही है, तो यहाँ पर यह भी चेक किया जाएगा कि अगर गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है और उसको मोनोपोली दी है तो वो क्या कंसिडर की जाएंगी, वो स्टेट ही कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर सरकार किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए कोई एजेंसी का फॉर्मेशन करती है, एजेंसी है कोई, आप कह सकते हैं कोई कंपनी का फॉर्मेशन कर रही है, तो 5 पॉइंट को चेक किया जाएगा या 5 क्राइटेरिया चेक किए जाएंगे, जिनके बेसिस पर यह डिसाइड किया जाएगा कि जो फॉर्म्ड एजेंसी है, जो बनी हुई इकाई है, क्या उसको आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट कंसीडर किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जाता, आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।